चंदन के कुरकुरे मोमोज का ठेला बहुत बढ़िया चल रहा था। शाम के 6 बजते ही उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। चंदन खूब मेहनत से कुरकुरे मोमोज बनाता और ग्राहकों को देता। चंदन की एक खासियत थी, वो कुरकुरे मोमोज बनाने के लिए जो भी सामान इस्तेमाल करता था वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होता। उसकी यही खासियत लोगों को बहुत पसंद आती थी। धीरे धीरे चंदन के कुरकुरे मोमोज इतने फेमस हो गए कि अब वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन डिलीवरी भी देने लगा। चंदन भैया, 1 प्लेट कुरकुरे मोमोज लगाना। अभी लगाता हूँ। आपकी कितनी प्लेट करनी है? भैया 3 प्लेट लगानी है। हाफ प्लेट में कितने मोमोज हैं? अब हाफ प्लेट में 4 और फुल प्लेट में 6 मोमोज हैं। एक काम करो, फुल 3 प्लेट लगा दो है। चंदन रोजाना ऐसे ही मेहनत से काम करता। अब उसने अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। चंदन रोजाना सुबह सुबह ही कुरकुरे बनाने का सामान लेने बाजार चला जाता था। ताजी ताजी हरी सब्जियां, पनीर, तेल, बाकी की सामग्री जो भी उसे चाहिए होती थी वो बहुत ही बढ़िया किस्म की खरीद लेता था। एक दिन एक लड़का चंदन की दुकान पर आया। वो बहुत परेशानी की हालत में था। भैया कोई काम दे दो, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। इस शहर में नया आया हूँ, बहुत लोगों से काम मांगा पर किसी ने भी काम नहीं दिया। तुम्हारे बारे में यहाँ के लोगों से सुना था। भैया मैं मेहनत से काम करूंगा, तुम्हारे यहाँ काम करके मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी और मेरी बूढ़ी माँ भूखी भी नहीं रहेगी। फटे हाल कपड़ों में रोते हुए लड़के को देखकर चंदन को दया आ गई। चंदन को वैसे भी किसी लड़के की जरूरत थी जो काम में उसकी मदद कर सके। ठीक है, तुम मेरे पास काम कर सकते हो, लेकिन काम पूरी ईमानदारी से करना। तुम्हारी किसी भी गलती के कारण मेरे ठेले का नाम खराब नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं भैया, आप चिंता मत करो, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। चंदन रघु नाम के उस लड़के को अपने ठेले पर काम दे देता है। रघु के आ जाने से चंदन को बहुत सहारा मिल गया। चंदन जब बाजार जाता तो रघु को भी अपने साथ ही ले जाता। धीरे धीरे रघु चंदन के साथ रहकर सारा काम सीख गया। अरे वाह रघु, तू तो बहुत बढ़िया कुरकुरे मोमोज बनाने लगा है। मास्टर हो गया तू तो अब। चंदन भैया सीखा तो आपसे ही है ना। उस दिन जरूरत पर आप मेरी मदद ना करते तो आज मैं और मेरी माँ दर दर की ठोकरें खा रहे होते। रघु, जो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें भगवान कभी भूखा नहीं रहने देते। तुम ईमानदारी के रास्ते पर चलोगे तो हमेशा सफलता ही मिलेगी। चल अब जल्दी जल्दी मोमोज की प्लेट लगा, ग्राहक खड़े। हम यूं ही बातों में लगे रहे तो ग्राहक वापस लौट जाएंगे। अरे भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके ठेले से कोई ग्राहक बिना मोमोज खाए ही वापस लौट जाए। ये लीजिए भैया, आपकी 2 फुल प्लेट। नमस्ते चंदन भैया, कैसे हो? मैंने तुझे मना किया था ना, मेरे ठेले के आसपास भी मत फटकना। फिर तू यहाँ क्या करने आया? अच्छा, तो नया लड़का रख लिया, बहुत सही है। मुझे तो तुमने काम से निकाल दिया, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। क्यों? तूने कुरकुरे मोमोज बनाने के लिए पुराना पनीर इस्तेमाल नहीं किया था? तेरे कारण मेरे कितने ग्राहक छूट गए। बेईमानी करने वालों की यहाँ कोई जगह नहीं है। मैंने तेरे साथ सही किया। अभी काम का टाइम है, अभी जा यहाँ से। अरे 1 प्लेट कुरकुरे मोमोज तो खिला दो, पैसे दे रहा हूँ, मुफ्त में नहीं खा रहा। रघु, इसे कुरकुरे मोमोज की प्लेट बनाकर दे दे, खाकर चला जाएगा। उस लड़के का नाम रमेश था। वो बहुत बेईमान था। कुछ समय पहले वो चंदन के ठेले पर नौकरी करता था, पर उसने बेईमानी की और चंदन को बाजार से मिलावटी सामान लाकर दिया, जिस कारण चंदन के मोमोज का स्वाद बदल गया और उसके काफी ग्राहक छूट गए। चंदन ने एक बार फिर से अपनी मेहनत और लगन से कुरकुरे मोमोज बनाए। आज फिर उसका काम अच्छा चल रहा था, क्योंकि उसके पास रमेश जैसा बेईमान नौकर नहीं था। रमेश कुरकुरे मोमोज खाकर चला जाता है। अगले दिन चंदन काम पर थोड़ा देर से आया। इतनी देर में रघु ठेला तैयार कर चुका था। अरे घर में आज गांव से माँ बाबूजी आए हैं, बस इसी चक्कर में सारे काम लेट हो गए। तुमने सब कुछ तैयार कर लिया ना? हाँ भैया, मैंने मोमोज तैयार कर लिए हैं, बस आपका ही इंतजार कर रहा था। भैया ये सुबह जो सामान लाया था उसके पैसे बच गए थे, ये रख लो। अच्छा, ला दे। चंदन भैया 2 प्लेट कुरकुरे मोमोज लगा दो। अभी लगाता हूँ भैया। तभी ग्राहक मोमोज खाते ही गुस्से में चंदन पर भड़कने लगा। क्या बात है चंदन भैया, कुरकुरे मोमोज बनाने भूल गए हो क्या? कैसा सा स्वाद है ये? मोमोज तो कड़वे हैं। कड़वे मोमोज? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देखता हूँ, ऐसी गलती तो कभी नहीं होती। चंदन जैसे ही मोमोज का टुकड़ा खाता है वो तुरंत थूक देता है। मोमोज सच में बहुत कड़वे थे। सारे ग्राहक गुस्से में वहाँ से चले गए। उस दिन चंदन का बहुत नुकसान हुआ। रघु, आज तो मोमोज तूने बनाए थे ना, फिर ये कड़वे कैसे हो गए? ये बात समझ में नहीं आ रही। देख मैं तुझ पर गुस्सा नहीं करूंगा, मुझे सच सच बता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। चंदन भैया मेरा यकीन करो, मैंने वैसे ही मोमोज बनाए जैसे आपने मुझे सिखाए थे। मैं तो सब कुछ ठीक से तैयार कर रहा था, पर 1 मिनट चंदन भैया, जब मैं मोमोज बना रहा था तभी वो रमेश आया था
उसके हाथ में करेले का जूस था। मेरे से पूछ रहा था कि अभी मोमोज बनने में कितना समय है। मैंने कहा कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो मुझसे गिलास मांगने लगा। बोला कि जूस थैली में लाया हूँ, गिलास में डालकर करेले का जूस पी लूंगा। कहीं ये गड़बड़ उसी ने तो नहीं की, क्योंकि उसने मेरे सामने जूस पिया नहीं था, और सच कहूं तो मेरा ध्यान भी नहीं गया था। भैया मुझे इसमें उसी की कोई चाल लगती है। मुझे सब कहानी समझ आ गई है। वो बदमाश अपना बदला ले रहा है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसकी तो अच्छे से खबर लूंगा। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। रमेश पुलिस के सामने अपने आप सच उगल देगा। चंदन भैया मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चंदन रघु के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और रमेश के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस के डर से रमेश सब सच उगल देता है कि उसने ही मोमोज के मसाले में करेले का जूस डाला था। चंदन भैया एक बात पूछूं, जब ग्राहक गुस्से में मोमोज वापस करके गए तो आपने मेरे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, जबकि वो मोमोज तो मैंने ही बनाए थे। रघु, ईमानदारी और बेईमानी दोनों इंसान के चेहरे पर नजर आ जाती है। मैं तुम्हें पिछले 2 महीने से जानता हूँ। जब तुमने सुबह मुझे बाकी के बचे हुए पैसे लौटाए तो वो उतने ही थे लगभग जितने मेरे खुद के लगा करते थे। तुम्हारी ईमानदारी तो उसी समय साबित हो गई थी, इसलिए मैं पहचान गया कि बात कुछ और है। खैर चिंता मत करो, अब रमेश को सजा मिल गई है। अब 2-3 महीने जेल में रहेगा तो आराम से सुधर जाएगा। रघु चंदन के साथ वापस लौटता है। ग्राहकों को भी ये सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए फिर से वही भीड़ चंदन के कुरकुरे मोमोज के ठेले पर लगने लगी जैसे हमेशा लगती थी। पति के गुजरने के बाद अनीता ने अपने पति की चिली चिकन की दुकान को संभाल रखा था। अपने पति के साथ रहते रहते उसने भी चिली चिकन बनाना सीख लिया था, इसलिए पति के मरने के बाद भी अनीता के ग्राहक कम नहीं हुए। वो वैसे ही चिली चिकन बनाकर ग्राहकों को बेचती, लेकिन इतने सारे ग्राहकों को देख अब अनीता के मन में लालच आने लगा। अरे हमारे यहाँ का चिली चिकन खाने के लिए सुबह से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती है। हाँ बहू, ये कारोबार मेरे बेटे का बनाया हुआ है, और वो हमेशा यही कहता था कि भले ही लोगों को खुश करने में हमारा नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें हमेशा अपने ग्राहकों को खुश रखना चाहिए। माँ जी, आपका बेटा और उनकी बातें, जीवन बिताने के लिए ना पैसों की जरूरत होती है। सिर्फ खुशियों और मुस्कुराहट से जीवन नहीं चलता। हमें अगर जीवन में खुश रहना है तो थोड़े टेढ़े रास्ते भी अपनाने होते हैं, तभी हम गरीबी से बाहर निकल पाते हैं। माँ जी, मुझे तो जीवन में खूब पैसा कमाना है और हर ऐशो आराम पाना है। सिर्फ 50 रुपए चिली चिकन की प्लेट बेचकर कुछ नहीं होगा। अब हमें चिली चिकन के दाम बढ़ाने होंगे। माँ, लालच अच्छी बात नहीं है, बाबा हमेशा ये बात कहते थे। अब आप दोनों मुझे मत समझाओ। अब चिली चिकन का व्यापार मैं अपने तरीके से चलाऊंगी। अगले दिन जब ग्राहक बिरयानी खाकर अनीता को पैसे देने लगते हैं तो वो उन्हें वापस करते हुए कहती है, ये रखिए अपने 50 रुपए, और ये पढ़िए बोर्ड जिसमें दाम लिखे हैं। लेकिन ठेले पर लगे बोर्ड पर तो 50 रुपए लिखे हैं, फिर ये बोर्ड? ये नया बोर्ड और नए दाम है। आज से चिली चिकन के नए दाम यही हैं। ये अच्छा तरीका है ग्राहकों को लूटने का, है? पुराना बोर्ड दिखाकर ग्राहकों को बुलाते हो, फिर नया बोर्ड दिखाकर ग्राहकों से पैसे ऐंठते हो। ये लो 100 रुपए, अब नहीं आऊंगा कभी तुम्हारे ठेले पर। राजू ग्राहक गुस्से में वहां से चला जाता है। इसी तरह अनीता सब ग्राहकों को बेवकूफ बनाती गई और उस दिन उसने धोखे से अच्छी कमाई कर ली। ये देख रूही, आज हमें कितनी कमाई हुई है। वाह 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 वाह, मजा आ गया। माँ, सब ग्राहक यहाँ से नाराज होकर गए हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने ग्राहकों के साथ खेल खेला है, ये सही नहीं है। माँ तू चुप कर, जब देखो अपने ज्ञान की पुंगी बजाती रहती है। चल अब घर चल। लेकिन अगले दिन से दाम बढ़ने के कारण उसकी दुकान पर ग्राहक कम आने लगे, जिस कारण उसकी उस दिन कुछ खास कमाई नहीं हो पाई। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। अब उसके ग्राहक टूटने लगे। ओफो, क्या मुसीबत है, दाम बढ़ाते ही ग्राहक आना भी कम हो गए। ऐसे तो धंधा मंदा हो जाएगा। लगता है अनीता अब कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। फिर अगले दिन अनीता मंडी में चिकन खरीदने जाती है तो अनीता मदन को 100 रुपए देती है। अनीता बहन जी, चिकन आज 100 की जगह जो है 200 रुपए किलो हो गया है, बता रहे हैं। क्या? लेकिन एक ही दिन में तुम इतने दाम कैसे बढ़ा सकते हो? अरे क्यों, जब तुम्हारा चिल्ली चिकन 50 की जगह 100 का हो सकता है, तो फिर हमरा क्यों नहीं हो सकता भाई? अरे तुम अकेले अकेले ही मुनाफा कमाओगी क्या, है? वैसे मेरे पास एक और तरकीब है। वो क्या? तुम चाहो तो जो है कमजोर बीमार मुर्गियां खरीद कर ले जा सकती हो। इनके दाम जो है कम है, सिर्फ 50 रुपए। हाँ, लेकिन इतनी कमजोर मुर्गियां देखकर तो ग्राहक चिली चिकन खाना ही छोड़ देंगे।
अरे ऊका भी इलाज है मेरे पास, ये स्प्रे। इसको तुम जब इन पर छिड़कोगी तो ये 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, जिससे इनका आकार और वजन जो है ज्यादा हो जाएगा, साथ ही ये फ्रेश दिखेगी है, और तुम जो है अच्छी कमाई भी कर पाओगी। अनीता तो थी ही लालची, वो तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी। उसने झट से वो कमजोर मुर्गियां और वो स्प्रे खरीद लिया। साथ ही चिली चिकन बनाने के लिए बाजार जाकर सड़ी गली सब्जियां भी ले आई। फिर उस चिकन पर स्प्रे छिड़क दिया, जिससे उस चिकन का वजन काफी बढ़ गया और अनीता ने उसका चिली चिकन बनाया और फिर से 50 रुपए प्लेट बेचने लगी। आइए आइए, सिर्फ 50 रुपए प्लेट चिली चिकन खाइए, आइए आइए। कम दाम सुनकर फिर से लोगों की भीड़ उसके पास लगने लगी और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। एक ग्राहक, बहन जी, वैसे आपके इस चिली चिकन में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो ये कह ही रहा होता है कि तभी उस आदमी को उल्टियां होने लगती हैं। देखते ही देखते और लोग भी उल्टियां करने लगते हैं। ये देख अनीता घबरा जाती है। सब लोग जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर उनसे कहता है, देखिए, आप सबने कोई ऐसा केमिकल डाली हुई बेकार चीज खाई है जिससे आप सबको फूड पॉइजनिंग हो गई है, और यहां तक कि इस केमिकल से आप सबकी आंतों में सूजन भी आ गई है। वैसे ऐसा क्या खाया था आप सबने? हम सबने चिली चिकन खाया था साहब, तभी से हम सबकी तबीयत खराब रहने लगी है। इसका मतलब उस अनीता ने ही कुछ गड़बड़ की है। इसके बाद वो अनीता के ठेले पर हंगामा करने लगते हैं। अनीता को अब अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सबसे अपने किए की माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, आप मेरी माँ को माफ कर दीजिए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसीलिए मैं तुझे कहती थी बहू, लालच का घड़ा तो कभी नहीं भरता। लालच बहुत बुरी बला है। आप सब हमारी खातिर इसे माफ कर दीजिए। ये आज के बाद ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगी। बूढ़ी सास और रूही को देखते हुए सब उसे माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद अनीता लालच नहीं करती और फिर से अपने पति की तरह ईमानदार तरीके से चिली चिकन बनाकर बेचने लगती।